राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस ने बीजेपी कार्यालय को बताया नमक हराम भवन। मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साह का बयान आया है। कांग्रेस की राजनीति का स्तर किस तरीके से गिर चुका है, बार बार देश के सामने आया है। अरुण साह ने कहा, जनता कांग्रेस की नीच हरकतों को देख रही है। तो अरुण साह का बयान सामने आया है, जनता कांग्रेस की नीच हरकतों को देख रही है। अरुण साह ने अपने बयान में कही ये बातें, जनता कांग्रेस की नीच हरकतों को देख रही है, बार बार देश के सामने आया है। अरुण साह ने अपने बयान में कहा। मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साह का बयान सामने आया है। कांग्रेस की राजनीति का स्तर किस तरीके से गिर चुका है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे, कांग्रेस ने बीजेपी कार्यालय को नमक हराम भवन बताया। कांग्रेस किस नीचे स्तर तक जा सकती है, कांग्रेस की राजनीति का स्तर कितना गिर चुका है, ये बार बार देश के सामने आया है और ये वही हरकत कर रहे हैं और जनता सब देख रही है इनकी ऐसी नीच हरकतों को। जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस किस नीचे स्तर तक जा सकती है, कांग्रेस की राजनीति का स्तर। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे, राजधानी रायपुर से है। शिक्षक दिवस पर राजभवन में सम्मान समारोह का आयोजन। 64 शिक्षकों को राज्यपाल और 4 को मिला स्मृति पुरस्कार। राज्यपाल ने शिक्षकों को राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय और शिक्षा मंत्री मौजूद रहे। तो उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों का सम्मानित किया गया है। शिक्षक दिवस पर राजभवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। 64 शिक्षकों को राज्यपाल और 4 को सम्मानित पुरस्कार मिला। राज्यपाल ने शिक्षकों को राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजभवन से, जहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। राज्यपाल सहित सीएम विष्णुदेव साय और शिक्षा मंत्री मौजूद थे इस कार्यक्रम में। 64 शिक्षकों को राज्यपाल और 4 को स्मृति पुरस्कार से नवाजा गया। राज्यपाल ने शिक्षकों को राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया। तो देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ से ये खबर आपको बता रहे, राजधानी रायपुर में शिक्षक दिवस पर राजभवन में जो है सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। 64 शिक्षकों को राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे, कवर्धा जिले में एक चौंकाने वाली घटना ने सियासी हंगामा खड़ा कर दिया। एक कांग्रेस नेता ने घायल गाय का इलाज न होने से नाराज होकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पोस्टर पर गोबर फेंक दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सर्व आदिवासी समाज ने कड़ी आपत्ति जताई है। सर्व आदिवासी समाज ने इस हरकत के विरोध में कलेक्टर कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। अभी 5 जिले के आदिवासी समाज मेरे पास आए थे, अभी ज्ञापन दिए हैं और मैंने उस पर कार्रवाई के लिए जो है एसपी साहब को मार्क कर दिया। ये मांग कर रहे हैं FIR होना चाहिए संबंधित जिसके बारे में बोल रही है, तो FIR की मांग कर रहे हैं। मैंने एसपी साहब को मार्क कर दिया है, वहाँ जाके बता दीजिए, कार्रवाई करवाइए। कांग्रेस नेता तुकाराम चंद्रवंशी के द्वारा एक जो पोस्टर था उसमें सीएम साहब का उसमें चित्र बना हुआ था, उस पर उसने गोबर से उनका चेहरा पोत दिया था। इस पे विरोध दर्ज कराते हुए सर्व आदिवासी समाज के लोग यहाँ एसपी ऑफिस आए थे और उन्होंने एक आवेदन दिया है कि तुकाराम चंद्रवंशी के खिलाफ में अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई किया जाए और सख्त कार्रवाई के लिए उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है। और चलिए, इस बीच बिलासपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का मामला है। 14 मंत्री बनाए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने याचिका लगाई है। एक अन्य जनहित याचिका पहले से ही विचाराधीन है। मामले पर आगामी सुनवाई सोमवार को होगी। तो छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर यहां पर याचिका लगाई गई है। मामले पर आगामी सुनवाई सोमवार को होगी। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का ये मामला है। 14 मंत्री बनाए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है। इधर बालोद से बड़ी खबर सामने आ रही है। जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पार कर रहे हैं लोग। ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर 10 से अधिक लोग पार करते हुए नजर आए। बैरिकेड हटाकर पानी के तेज बहाव में पार कर रहे हैं लोग। बच्चे भी पानी की तेज बहाव में मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। तांदुला नदी पर बने एनीकट का ये वीडियो सामने आया है।
तो बालों से ये तस्वीरें सामने आई है। तांदुला नदी के एनिकेट का वीडियो ये सामने आया है, जहां बच्चे मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बालों से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार कर रहे हैं लोग। ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर 10 से अधिक लोग जो है नदी पार कर रहे हैं। बैरिकेड हटाकर पानी की तेज बहाव में लोग जो है पार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और बच्चे भी पानी की तेज बहाव में मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। इधर बिलासपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बस्तर में बच्चे उफनती नदी पर पार कर स्कूल जाने पर मजबूर। हाईकोर्ट ने इस बच्चों की जान से जुड़ा गंभीर मामला माना। बड़े पुल का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। राज्य सरकार 20 अगस्त को संशोधित डीपीआर गृह मंत्रालय को भेजी गई। मंजूरी मिलते ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। बच्चों की जान खतरे में डालना बर्दाश्त नहीं होगा, हाईकोर्ट ने कहा। मामले में 22 सितंबर को सुनवाई होगी। तो बस्तर में बच्चे उफनती नदी पार कर स्कूल जाने पे मजबूर है। हाईकोर्ट ने इस बच्चों की जान से जुड़ा गंभीर मामला बताया है और अगली सुनवाई होगी। बड़े पुल का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। राज्य सरकार को ने कहा है 20 अगस्त को संशोधित डीपीआर गृह मंत्रालय को ये भेजी गई है। तो मंजूरी मिलते ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। बच्चों की जान खतरे में डालना बर्दाश्त नहीं, हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ये बात कही है। अगली बड़ी खबर राजधानी रायपुर से ज्वेलरी शॉप में चोरी करने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। लखोली की ज्वेलरी दुकान को चोरों ने निशाना बनाया था। अलग अलग थाने में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी के कब्जे से 1,50,000 के जेवरात पुलिस ने जब्त किए हैं। आरंग थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां ज्वेलरी शॉप में चोरी करने वाले चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ज्वेलरी शॉप में चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लखोली की ज्वेलरी दुकान को निशाना बनाया था। चोरों ने अलग अलग थानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी के कब्जे से 1,50,000 के जेवरात यहां पुलिस ने जब्त किए हैं। आरंग थाना क्षेत्र का मामला है। मुंगेली जिले के ग्राम सालेखोरी के पास उस समय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जब ग्राम मनकी से लोरमी की ओर जा रहे कुछ युवकों की मोटरसाइकिल एक पालतू कुत्ते से टकरा गई। बताया जा रहा है कि वाहन चालकों द्वारा लापरवाही पूर्वक बाइक चलाते हुए कुत्ते को कुचल दिया गया, जिससे आक्रोशित होकर पशु मालिक से उनकी तीखी बहस हो गई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई। घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच हाथापाई और मारपीट हुई, जिसके चलते स्थिति तनावपूर्ण हो गई। शाम होते होते विवाद इतना बढ़ गया कि प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके बाद मामला किसी तरह शांत कराया गया। जिला प्रशासन मुंगेली और पुलिस प्रशासन ने मिलकर पिछले 4-5 दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है, जिसके बारे में पुलिस अधीक्षक महोदय ने बहुत विस्तार से बताया, उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए लगातार मैं और एसपी साहब और पूरी टीम हम लोग गांव में खुद गए। और क्योंकि इंसिडेंट बहुत 3-4 जगहों पे हुए थे और 2-3 दिन के पूरे अंतराल में हुए थे, तो बहुत तरह के भ्रम, बहुत सारी तरह की भ्रांतियाँ, बहुत तरह की मिस इन्फॉर्मेशन जो फैल रहा था। इस सच्चाई को जानने के लिए हम लोग खुद फील्ड पे गए, लोगों से बात की, गाँव में विजिट किया और करके पूरे घटनाक्रम के बारे में जिस एसपी साहब ने बताया है, वो घटनाक्रम को हम लोगों ने पता लगाया और उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई हुई। और चलिए इस बीच बालों से बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली में चढ़ा 6 फीट अजगर सांप। ट्रॉली में अजगर देखकर ग्रामीणों में मचा हड़कंप। ग्रामीणों और वन विभाग ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। चिराई गोडी गांव में एक किसान के ट्रैक्टर पर अजगर सांप चढ़ा था। तो बालों से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली में अजगर सांप चढ़ा। ट्रैक्टर ट्रॉली में 6 फीट अजगर सांप चढ़ा। ट्रॉली में अजगर देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीण और वन विभाग ने रेस्क्यू कर जंगल में अजगर सांप को छोड़ा। चिराईगोड़ी गांव में एक किसान के ट्रैक्टर में सांप चढ़ा था। बालों से खबर आपको बता रहे, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली में 6 फीट अजगर सांप चढ़ा। ट्रॉली में अजगर देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया।
अगली बड़ी खबर नारायणपुर से पुलिस नक्सली मुठभेड़ में एक नक्सली की मौत हो गई है। अबूझमाड़ के जंगल में सुबह से मुठभेड़ चल रही है। पुलिस और नक्सलियों के बीच फायरिंग हुई है। मुठभेड़ में एक नक्सली मारे जाने की पुष्टि हुई है। नारायणपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और नक्सली के बीच फायरिंग हुई और इस दौरान एक नक्सली के मारे जाने की पुष्टि हुई है। मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की पुष्टि हुई है। नारायणपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस नक्सली मुठभेड़ में एक नक्सली की मौत हो गई है। दरअसल अबूझमाड़ के जंगल में सुबह से ही मुठभेड़ चल रही है और इस दौरान एक नक्सली के मारे जाने की पुष्टि हुई है। पुलिस और नक्सलियों के बीच फायरिंग के दौरान एक नक्सली के मारे जाने की बातें सामने आई।